सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान को दो रुखी पॉलिसी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। अजीजुल्लाह सरमस स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन गुलबर्गा की जानिब से मिनी विधान सौदा गुलबर्गा में फलस्तीन से इजहार हमदर्दी के लिए मुनज़्ज़म किए गए मुजाहरे में मुजाहिरीन और मीडिया के नुमाइंदों को मुखातिब कर रहे थे। अजीजुल्लाह सरमस ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान एक तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की गौतम अडानी की कंपनी दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द इसराइल को हथियार सरबराह कर रही है। अजीजुल्लाह सरमस ने कहा कि हिंदुस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ दो रुखी पॉलिसी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल को हथियारों की सरबराही के मामले की तहक़ीक़ात होनी चाहिए और इसराइल को हिंदुस्तानी कंपनी से हथियारों की सरबराही पर फौरी रोक लगाई जानी चाहिए। मुसलमानों के साथ इजहार यगानत, इजहार यकजहती के लिए SIO गुलबर्गा की जानिब से ये एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया है और डिप्टी कमिश्नर की मारिफत से सदर जमहूरिया हिंद को याददाश्त रवाना की गई है। उस याददाश्त में बहुत सारे मुतालबात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे अहम मुतालबा ये है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की बात करता है, लेकिन हिंदुस्तान की एक कंपनी इसराइल को दहशतगर्द इसराइल को हथियार सरबराह कर रही है, तो इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और उस पर रोक लगनी चाहिए। ये आज के मुजाहरे का सबसे अहम मुतालबा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की एक कंपनी अडानी की जानिब से हथियार इसराइल को सरबराह किए जा रहे हैं, तो इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ये दो रुखी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आज गुलबर्गा के मुसलमानों की जानिब से इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनी मुसलमानों की हमदर्दी में, एगानत में ये मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया था।